अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। लाहौर के एक अहम हल्का NA 127 में आज मैं मौजूद हूं, जहां पर बड़ा सख्त मुकाबला 8 फरवरी को होने वाला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता तारड़ साहब और मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हल्के में कैंडिडेट हैं। कच्चा जेल रोड, ग्रीन टाउन, टाउनशिप बाजार और इससे मुल्हिका इलाके इस हल्के में शामिल हैं और इसे मुस्लिम लीग नवाज का मजबूत गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर हम वोटर से बात करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज से जो कैंडिडेट हैं अता तारड़ साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस हल्के की आवाम आखिर किसको जितवाना चाहती है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर बड़ी जानदार तकरीर की है और इस हल्के को लेकर बहुत पुरुमीद हैं। कल जिस तरह से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर देंगे और यहाँ पर जो है वो तीर की हुकूमत होगी। तो आए लोगों से बात करते हैं कि आखिर लोगों के क्या ख्यालात हैं। तो नाजरीन, हल्का NA 127 में इलेक्शन कैंपेन जारी है। अता तारड़ साहब साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। तारड़ साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी आपके मद्दे मुकाबिल हैं और कल बड़ी उन्होंने जानदार तकरीर की है कि लाहौर में अब नून लीग बचेगी नहीं। आपका असल कंपेटिटर कौन है? IPP, PTI, पीपल्स पार्टी? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आए हैं, इसको तख्ते लाहौर कहते रहे यहाँ पे डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो आप देखिए, मैं तो गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में हर जगह फिर रहा हूँ और मुलाकातें कर रहा हूँ। कोई चिंची से उतर के आता है, गले मिलता है। इधर रेडी लगी हुई है खान साहब की, इन्होंने भी आके जो है वो शेयर किया है। तो जब जहाँ जा रहे हैं शेर की आवाज़ है। कैंपेन तो ये होती है फैसलाबाद से, कसूर से, गुजरांवाला से बंदे बुलवा के, तो जब आप कुर्सियां लगवाते हैं और उनको बाहर के शहरों से बुलाते हैं, जलसा ज़रूर करें, बड़ी अच्छी बात है, मगर इन गली मोहल्लों में भी फिरें। ये लोग कहाँ ढूंढेंगे बिलावल को उसके बाद? बैरियर टाउन में ढूंढेंगे लाहौर में, या वो कराची इस्लामाबाद में ढूंढेंगे जाके? हम तो लोगों के दरमियान मौजूद, हमने यही रहना है। हमारी पूरी चेयरमैन साहब राना सफदर साहब, वाइस चेयरमैन साहब सिद्दीक गुजर साहब, पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे। तो हम तो अपनी लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेके चल रहे हैं। अभी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको लगता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात PTI के किस बात पे हैं? जब उनके लीडर ने 190 मिलियन पाउंड का केस किया, या तोशा खाना की चोरी की, या उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, लाडलाइज़म की इतनी आदत पड़ गई थी कि जब पिछले दौर में सारी चीज़ें गलत करते रहे, उनको छूट मिलती रही। अब जब बिल्कुल एक न्यूट्रलिटी आई है तो उनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड की बिल्कुल शिकायत नहीं है। कल जलसा किया, खुल के किया, किसी ने रोका है? वो बल्कि यहाँ पे उनको, उस दिन मैं जा रहा था, सड़क बंद थी पूरी बिलावल साहब के लिए, पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, सड़क बाकायदा रूट लगता है उनका लाहौर में, तो वो तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कैंपेन कर रहे हैं शहजादे की तरह। हम तो गलियों में फिर रहे हैं अपने भाइयों। कल भी उन्होंने कहा नवाज शरीफ किसी को मौका नहीं देना चाहते। देखिए, बात ये है, इनकी करप्शन की सियासत है। कराची को तबाह कर दिया। कराची का अमन नवाज शरीफ ने बहाल किया, कराची की रोशनियां नवाज शरीफ ने बहाल की। 2008 से 13 इनकी गवर्नमेंट थी, 18 घंटे लोड शेडिंग छोड़ के गए, रहते साहिल समंदर पे हैं और कराची में घरों में पीने का पानी वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है। नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी क्या देनी थी, लोगों का पानी छीन लिया उन्होंने। अभी सर, मुस्लिम लीग नवाज ने बाकायदा तौर पर मंशूर नहीं पेश किया, क्या तब्दीली लेकर आएंगे? अभी तक सिर्फ बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश किया कि इतने यूनिट देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, तनख्वाहें दुगनी करेंगे। आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा हर तबके को केटर करने के लिए 27 तारीख को इंशाअल्लाह मंशूर आ रहा है और उसमें एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक स्टेबल इकॉनमी के हवाले से वो मंशूर होगा और हर तबके को केटर किया जाएगा। ख़वातीन के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से उसमें चीज़ें होंगी। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक अच्छा मंशूर हम लाने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बातें की 300 यूनिट वाली, ये अब अगर बिजली इन्होंने देनी थी तो 8 से 13 जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में करप्शन हुई है, इन्होंने तो 300 रुपये नहीं छोड़े किसी के, तो 300 यूनिट कहाँ से आ गए? मियाँ साहब कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो? देखिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट में मैं बिलीव नहीं करता। बात यह है, इस मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। आप इकॉनमी को बेहतर करें, लोगों को रोज़गार दें, महंगाई ख़त्म करें। हम तो 2018 में महंगाई कम छोड़ के गए थे, बेरोज़गारी कम छोड़ के गए थे, 4% भी महंगाई थी, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान था। सबने आके तबाह किया, तो हम तो पाकिस्तान की बेहतरी की सिर्फ काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप बिलावल भुट्टो के साथ आपका मुकाबला है यहाँ पर, क्या नज़र आ रहा है 8 फरवरी को क्या होगा?
इंशाल्लाह ताला शेर वाज़े बर्तरी से अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला जीतेगा। बिलावल साहब की ऑन ग्राउंड कोई वर्किंग नहीं है, बड़ी सड़कों पे फिरते हैं, कुर्सियां लगा के खिताब करना शुरू कर देते हैं। आए गलियों के अंदर, आए बैठकों के अंदर, आए मोहल्लों के अंदर, आए थड़ों पे बैठे, आए रेडियो पे आके बात करें, कर सकते हैं। तो वडेरा इब्ने वडेरा और इंतखाबात शफाफ होंगे 8 फरवरी। जी बिल्कुल शफाफ होंगे। ज़हीर अब्बास खोखर साहब पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं, उनके बैनर भी हर जगह लगे हुए हैं, मुझे तो कोई रोक टोक नजर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वोट किसको देंगे? सर वोट हम आप चला दीजिएगा, आपको पता है जिसको वोट देने से, जिसका नाम लेने से पर्चा भी हो जाता है, लेकिन उसको वोट देंगे? जी जी, हम उसको देंगे दारी बात। उनके बाद जो उन्होंने वर्किंग की हुई है वो हमें कुछ नज़र आई है, तो उसकी ब्याह पे हम देंगे। क्या वर्किंग की है इस हल्के में? सर इस हल्के की बात नहीं, हम अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, हल्के की बात नहीं करेंगे। अभी आपके सामने आते साहब आए हैं, तो उनसे अगर किसी ने पूछने की ज़रूरत की हो कि उन्होंने क्या काम करवाया है, हमारे ये NA 127 है, तो उस हवाले से वैसे अगर आपको देखा जाए तो एक जब किसी मुल्क ने ऊपर जाना है ना, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो मुल्क ऊपर जाएगा। और जब भी कोई मुल्क ऊपर जाता है वो इंडस्ट्री के भी यहाँ पर जाता है। अगर आपने पूछा उनके रेफरेंस से, तो वो उन्होंने जो रेवोल्यूशन लेकर आए हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियलाइज किया पूरा पाकिस्तान को, और आपके सामने इकॉनमी आ सारी बात आप करंट अफेयर को करते होंगे, तो इकॉनमी हमारी बूस्ट अप हुई है। ठीक है, आप किसको वोट दे रहे हैं जी? वो अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आदमी है। जेल में है फिर भी वोट उन्हीं के उम्मीदवार? मैं कह रहा हूँ फुल, ये नवाज मोड़ में हम रहते हैं, सब वोट उनका है। इंतखाबी निशान चाहे जो भी हो। शेर को क्यों? बस उन्हीं को ही देते हैं शुरू से। को दे ये ठीक है, किसको दे रहे हैं वोट? शेर को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या काम किया इस हल्के में शेर? सारा कुछ काम शेर ने किया है। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जिसको वो कहेंगे दे देंगे। अच्छा, नहीं खुद नहीं कोई इरादा, नून लीग को या पीटीआई को? नहीं फिलहाल तो इरादा कोई नहीं ऐसे हम कहें। पिछली दफा किसको दिया था? पिछली दफा हमने दिया था जमात इस्लामी को। अच्छा, हाँ, तो इस बार अगर नून और पीटीआई में से किसी एक को मुंतखब करना हो तो किसे करें? यही तो है ही नहीं इस दफा। नहीं, इंतखाबी निशान नहीं, उनका लीडर जेल में, लेकिन उनके उम्मीदवार तो है ना। हाँ नहीं, फिर तो इंशाल्लाह शेर ही होगा। शेर होगा इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे दे रहे हैं? वोट यार अभी किसी को भी नहीं दे रहे, लब्बैक वालों को। हाँ जी। वोट किसको दे रहे हैं जी? शेर। क्या वजह है शेर को वोट देने की? बस शेर नहीं आ रहा। अच्छा, शेर ने आना इसलिए शेर को देना है। ठीक है भाईजान, सलाम अलैकुम। सर वोट किसको दे रहे हैं? सर जिसको दिल करेगा मौके पे। अच्छा, अभी इरादा कोई नहीं? इरादा कोई नहीं, किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी का झंडा नहीं उठाना है हमने। मौके पे जिसको दिल गवारा करेगा उसको ठप्पा लगा देंगे हम। ठीक है, तो अभी वैसे दिल क्या कहता है, दिल की क्या आवाज है? मौके पे दिल जो करेगा मौके पे ही करेगा। अच्छा, अभी बताना नहीं चाह रहे? नहीं बताना नहीं चाह रहे हैं अभी। ठीक है, आपका क्या प्लान? इंशाल्लाह शेर को नहीं देना, बड़ी कैंपेन चला रही है नून लीग। भी नहीं, आजाद लड़ेंगे फिर भी जीत जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। आप किसे दे रहे हैं जी वोट? शेर को। जनाब शेर का वोट पक्का, शेर का इंशाल्लाह। इस हल्के से शेर ही लग रहा है कि जीतेगा। इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। ये कारोबारी बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, हमें तो वो चाहिए जो काम चलाए, मुल्क का चलाए, और दुकानदारों का, ताजरों का। इसी वजह से हम शेर को वोट देंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं जी हल्के से? इंशाल्लाह जी को वोट देंगे। इस हल्के में जिसमें हम खड़े हैं, ग्रीन टाउन है, कच्चा जेल रोड है, टाउनशिप है, मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर वोटर का ज़्यादातर रुझान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ क्यों है? सर ये तो अब उनको पता है, मुझे तो अपना पता है कि मैंने उनको वोट देना है। और बेसिकली मैं इधर का रैशी नहीं हूँ, मैं हूँ ठोकर न्याज बेग का। अच्छा, वोट किसको देना है? वोट इसका हक बनता उसे ही देना चाहिए। किसका बनता है यहाँ जो हकदार है, बहुत अच्छा जो काम कर रहा था, बनता तो ठीक है, लेकिन अब नून लीग आ रही है। नून लीग का मतलब ये है हर बंदा अपनी बात कर रहा है, नून लीग को लेके आना चाहिए। तरीक़ेकार जो है, जो आपके मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जा रहा था, जो अच्छा सोच रहा था, आपने उसे साइड पे करके तो उन लोगों को लेके आए हो जो सब कुछ लूट के, सारा कुछ खा के, अब वो फिर दोबारा नहीं लेके आना है। ये तरीक़ेकार है। ठीक है, आपने किसको देना वो? नून लीग का चांस नहीं था? नहीं,
उनको वोट देना है। क्या वजह? हमारा लीडर है, बहादुर लीडर है। हाँ जी, वो जब भी है इस्लामी गल करता है इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे? सारे को नून लीग को नहीं देना, पीपल पार्टी को नहीं कभी जिंदगी भी नहीं देंगे। देना? ठीक है, इस हल्के से जीत जाएगी पीटीआई? इंशाल्लाह सर जीतेगी वो, इस हल्के से क्या पूरे पाकिस्तान से जीतेगी। आप किसको दे रहे हैं? और सर खान का, बब्बर शेर खान का, पिंजरे में भी खान है, शेर शेर ही होता, जब पिंजरे में बैठा जब बाहर फिरता हो। ठीक है, वोट किसका जी? नून लीग का। नून लीग का। ये सब कह रहे हैं पीटीआई, आप कह रहे हैं नून लीग। वो कह रहे हैं, वो सिर्फ कह ही रहे हैं, ये सारे शौकीन हैं सिर्फ पीटीआई बल्ले को वोट देने के ही, करता वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसने पहले किया हुआ ना सारा कुछ, वो नज़र नहीं आता किसी को भी। ठीक है, ये किसी कारोबारी को पूछे ना कि वो करता है कि नहीं करता। ये N127 बड़ा अहम हल्का हो गया है। बिलावल साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। बुनियादी मसाइल क्या है इस हल्के? पीटीआई तो इधर से नहीं आ सकती। हाँ, नून लीग है तो बल्ले की तरह से कोई खड़ा नहीं है। अगर वो खड़ा होगा भी तो वो नहीं आएगा, नून लीग ही आएगा। ज़हीर अब्बास खोखर साहब खड़े नहीं? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ जी, मैंने कहा मसाइल क्या हैं इस हल्के में? मसाइल तो देखे ना, कोई हल करने नहीं देता ना, कोई 5 साल हुकूमत पूरी करने नहीं देता किसी को भी। एक दूसरे की टांगे खींचता है, जो करता है अच्छा वो उसको दूसरा खींचता है कि ये करेगा तो ये हीरो बन जाएगा। किसी को करने तो देना, कुछ पता चले ना कि क्या कर रहे हैं। अभी नून लीग की हुकूमत आती है, पीटीआई की आती है, किसी की भी आती है। ठीक है, कोई भी आए भारत पाकिस्तान के लिए सोचे, वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर करे। ठीक है, वो किसी को करने नहीं देते। दूसरों से गुजारिश है कि जो हार जाते हैं ना, वो जीतने वाले को 5 साल पूरे करने दे। 5 साल में क्या करता है वो देखें बस। वोट किसको दे रहे हैं? वोट पीटीआई को। पीटीआई पीटीआई आ जाएगी यहाँ से? पता नहीं है अभी तो यार, वो तो वोट तो उधर देने इंशाल्लाह शेर इसी हल्के से हो? इसी हल्के से। नहीं अकीला पिंड दा है, अकीला पिंड दा। आप इस हल्के के हो? नहीं, मैं बागड़ियां का हूं। हां, देना वोट शेर नहीं है। वोट किसको दे रहे हैं जनाब? यार वोट तो वो सोच रहा था कि अब मेरे अब यहाँ पे पूरा देखें, पूरा एरिया देखें, पीपल पार्टी और नून लीग के अलावा आपको कोई बैनर नजर नहीं आएगा। हाँ, ऐसे ही। डर जो चीज़ होती है ना, दिमाग में उठा दी है। एक चीज़ होती है यार, आप इंसान सामने तो है ना यार, सामने भी नहीं आने दे रहे यार। वोट उसी का है जिसको मिलना है, बल्ला चले ना चले कोई बात नहीं, वोट गई है, वोट गई मिलना है। तो आप इसी हल्के से? जी, मैं इसी हल्के से हूँ। वैसे क्या पोजीशन है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार वोट बैंकिंग इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यही आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि आप पूरा एरिया की एक मरतबा राउंड लगा के चेक करें, आपको कहीं पोस्टर नज़र नहीं मिलेगा इन दोनों के अलावा। इस लिहाज से अगर मैं कहता हूँ तो अगर इनकी बात की जाए तो ये अतात ऑर्डर की है कि कंफर्मेशन ही है, ये वोट तो अब कराने का फ़ायदा ही कोई नहीं है ना इन्हें। इससे अच्छा ये कि पागल बनाया हुआ है, इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो सीधा सीधा नून लीग को ला के बैठाएँ, पता चले कि भी नून लीग आ चुकी है। वोट बैंकिंग भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, मशीनरी भी ज़ाया कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है मुल्क का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं 8 फरवरी? वालेकुम सलाम, टीएलपी को। तहरीक लब्बैक को? तो नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी का कोई चांस? सबको ट्राई कर लिया, अब एक नई पार्टी को ट्राई करना चाहिए। इस हल्के से कोई पोजीशन मजबूत है उनकी? इंशाल्लाह पोजीशन मजबूत है उनकी, पूरे मुल्क में पोजीशन मजबूत है उनकी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट शेर को दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कोई चांस नहीं। क्या वजह? उसी वजह है कि वो हल्के का नहीं गा। नवाज शरीफ हमेशा इस एरिया च आया मगर इन्हें काम किए ने ते ये अच्छे ने, इन्होंने फिर मौका देना चाहिए। एक दफा गलती इन्होंने हुई है कोई, मगर इन्हें मौका देना चाहिए। आप किसको दे रहे हैं वोट? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक का भी वोटर यहाँ पे मौजूद है, टीएलपी का। तहरीक लब्बैक से क्या उम्मीदें हैं? बहुत सी उम्मीदें हैं, सारी उम्मीदें पे यार। इंशाल्लाह काम करवाएंगे इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं 8 फरवरी को? वोट जाहिर सी बात है, वोट तो खून का है। अच्छा, वोट को है, नून लीग को नहीं है? नहीं, नून लीग को भी पहले देते रहे अब उनको। ठीक है, तो जो के यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं हल्के? मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को देखा तो नहीं है। तो चलो हमने वोट देना है ना, तो वोट खान का, उम्मीदवार जो मर्जी हो, कोई भी हो, खंबा खंबा भी हो तो उसको वोट देंगे। इंतखाबी निशान कैसे पहचानेंगे?
इंतखाबी निशान साडा इंतखाबी निशान देता है एमपीए का तो बत्तख है जी। आप किसको दे रहे हैं जी वोट? मेरा वोट इधर है ही नहीं, मेरा वोट इधर है ही नहीं। वैसे किसको देंगे? वैसे तो पीटीआई का ही है। वोट किसका है N127 में? N127 का वोट जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब का। वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं देना, किसी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिसको वोट दिया जाए। 8 फरवरी को क्या करेंगे? सो के गुजारेंगे? 8 फरवरी इसी तरह काम में गुजारेंगे, सो के गुजारनी है। तो अगर आप वोट नहीं देंगे, अवाम बाहर नहीं निकलेगी, तो कैसे फैसला होगा? किसी को तो मुंतखब करना है। जाके किसको दें वोट? कोई वोट देने के लिए हो भी तो सही ना। अगर होता तो किसको देते? सर हाफिज सईद साहब अगर खड़े होते हैं ना, उनकी अगर कुर्सी है, अगर हमारे इलाके से वो खड़े होंगे तो हम उनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वोट किसको दे रहे हैं? जिसको आप कहेंगे उसको दे देंगे। जिसको मैं कहूँगा। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल मानता है कि सबकी बात मानो, दिल अपने दिल की मानो। हाँ, तो दिल क्या कहता है? सुनो सबकी, करो दिल की। क्या कहता है दिल? मैं नवाज शरीफ दूंगा। नवाज शरीफ को देंगे? उसकी क्या वजह? काम किया उन्होंने? उन्होंने सड़कों काम किए वगैरह किए मेरे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ख्याल रखे, अल्लाह बेहतरी करेगा। आप किसको दे रहे हैं? हम वोट देंगे वैसे टीएलपी को, लेकिन हम साथ के। ये क्या बात हुई? सियासी बयान इतना सख्त? इतना सख्त सियासी बयान, क्या वजह है? अगर हम ये बयान देंगे ना कि हम उनके साथ हैं तो हम भी उठाए जाएंगे। अच्छा, गिरफ्तारी से बचने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं कि हम वोट टीएलपी को? टीएलपी को देंगे। तो 8 फरवरी को वैसे चुपके से लगा देंगे मोर पीटीआई पे? नहीं, एक टीएलपी को देंगे, एक पीटीआई को देंगे। ठीक है। इस हल्के से किसको जीता हुआ देख रहे हैं? बड़ा वोट जो है वो पीटीआई को, छोटा वोट टीएलपी को। ठीक है। इस हल्के में क्या पोजीशन है पीटीआई की? इस हल्के में पोजीशन पीटीआई की नून लीग से बेहतर है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी से थोड़ी कम है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत? ज्यादा इस हल्के में ज्यादा मजबूत हो गई है। बिलावल साहब की वजह से? बिलावल की वजह से, बिलावल के आने की वजह से वो थोड़ी इधर मजबूत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पुराना एक वोट था, नजरियाती वोट पीपल पार्टी का, वो फिर जिंदा हो गया। लेकिन कल खिताब धुआंधार करके गए हैं बिलावल। हाँ जी, लेकिन अब इधर छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात। अब इधर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ना भी जीते ना तो टच करेंगे जीतने को। नून लीग यहाँ पे ठंडी है। यहाँ से जीती तो वैसे नून लीग आई है। 2 दफा नून लीग जीती है। कैसे जीती है आपको भी पता, मुझे भी पता है। वोटर तो है। 15,000 का वोट बेचा, लिया लोगों ने। हमने जिस बंदे से हमने पूछा, उन्होंने कहा जी हमने 15,000 लिया, आपने भी लेना? हमने कहा हमने नहीं लेना। अच्छा, 15,000 का? 15,000 का जब ये शाइस्ता परवेज जीती है के दौर में, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब वो लोग किधर हैं जिन्होंने वोट बेचा उस वक्त? वो इधर ही है। आप दोबारा बेचने के लिए तैयार? कुछ बेचेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे। वो तो बेचेंगे। अभी भी कोई खरीद रहा है वोट? फिलहाल अब कोई नजर नहीं आया, लेकिन अंदर से गेम चल रही है। अंदर से गेम क्या चल रही है कि एक बंदा बड़ा है, बाकी छोटे हैं। वो बता देता मेरे इतने हैं, इतने ये वो वगैरह वगैरह, बस। और बाकी अगर देखा जाए तो जो ये 18 में महंगाई हुई है ना, वो पिछले 3.5 साल में नहीं हुई। तो नाज़रीन, हल्का N127 अवाम का मिला जुला रुझान, और यहाँ से 2 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत चुकी है, और इस मरतबा बड़ा टफ कंपटीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नवाज में। और जिस तरह से अभी हमने गुफ्तगू भी किया था, तारड़ साहब भी कैंपेन चला रहे हैं, बिलावल साहब इस हल्के से खुद होकर गए हैं, बड़ा धुआंधार उन्होंने खिताब किया है। 8 फरवरी को फैसला किया जाएगा, और बज़ाहिर ये लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला मुतवक्को है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को दे न्यूज़ फीड से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।